तो आज हम बात कर लेते हैं डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल इसके बारे में। तो ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पावर भी ले ली और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी बच गए। तो इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 1764 में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्या हुआ था। बक्सर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्परर शाह आलम टू की कंबाइंड फोर्सेस को हरा दिया और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई। और इस ट्रीटी के थ्रू मुगल एम्परर जो था शाह आलम टू, उसने क्या किया, दीवानी राइट्स दे दिए थे कंपनी को। यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यहाँ का रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार किसके पास चला गया था? दीवानी राइट्स किसके पास चले गए थे? ब्रिटिशर्स के पास। अब यहाँ से स्टार्ट होता है डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, और उसे इंट्रोड्यूस किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑलराइट। तो डुअल गवर्नमेंट का सिंपल सा मतलब था, पावर क्या होगी, वो दो जगह डिवाइड होगी। इस सिस्टम में क्या हुआ था, दो जगह पावर रहेगी। कौन कौन सी? एक कंपनी के पास और एक नवाब के पास। अब कंपनी के पास कौन सी पावर्स रहेगी? दीवानी की। दीवानी यानी रेवेन्यू कलेक्शन और फाइनेंस की। और नवाब को कौन सी पावर्स दे दी? निज़ामत। निज़ामत यानी लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन की। तो पेपर पर तो ऐसा लगता था कि नवाब रूल कर रहा है, लेकिन रियलिटी में पैसा कंपनी के पास जाता था, और जिसके पास पैसा होता है उसके पास ही रियल पावर होती है। इसीलिए इसको काफ़ी हिस्टोरियंस ने इस चीज़ को, इस अरेंजमेंट को क्या बोला? पावर विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी। इस डुअल गवर्नमेंट के सिस्टम को हिस्टोरियंस ने क्या बोला? पावर विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस सिस्टम के काफ़ी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस थे, होने ही थे। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे इसके देख लेते हैं। सबसे पहला था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्फ्यूजन था। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्फ्यूजन होने लग गया, क्योंकि दो अथॉरिटीज़ थी तो पता ही नहीं चल रहा है कि रियल पावर है किसके पास। दूसरा क्या था, जो कंपनी का फोकस था वो सिर्फ रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन पे था और गवर्नेंस पर था कोई फोकस था ही नहीं। तो सोचो, एक ऐसी अथॉरिटी जो सिर्फ रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर रही है लेकिन गवर्नेंस पे उसका फोकस ही नहीं है, तो वो तो प्रॉब्लमेटिक ही रहेगा ना। और इवेंचुअली इसी की वजह से तीसरा कॉन्सिक्वेंस निकल के आया, वो क्या था? ग्राउंड पे बहुत करप्शन और एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया था। करप्शन प्लस एक्सप्लॉयटेशन, ये तो होना ही है ना, लॉजिकल चीज़ है ये तो। इसी पीरियड में बंगाल को क्या फेस करना पड़ा बेटा? ग्रेट फैमाइन। सूखा भी पड़ गया बंगाल में 1770 में। तो इसमें क्या हुआ, इस फैमाइन की वजह से क्या हुआ? मिलियंस ऑफ लोगों ने अपनी जान गंवाई और आखिरकार 1772 में ये जो सिस्टम था इसे अबॉलिश कर दिया गया। डुअल गवर्नमेंट वॉज अबॉलिश्ड। और किसने किया अबॉलिश? ये नाम याद रखे तो अच्छा है, प्रीलिम्स में भी काम आ सकता है। इसको किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, इसको अबॉलिश किया कब? 1772 में। और इसके बदले में क्या किया? डायरेक्ट कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया बंगाल में।